प्रथम सम्यक अधिकार में सर्वप्रथम मंगलाचरण में पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार किया और उसके बाद प्रथम सम्यक किस जीव को होता है? तो चारों गति की मिथ्या दृष्टि जीव को ही होता है ना। और उसमें भी भव्य होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, गर्भज होना चाहिए, मंद कसाय वाला है ना, विशुद्ध परिणाम वाला होना चाहिए और साकार उपयोग वाला होना चाहिए। एक ने शर्त रखी थी कि ऐसा जीव ही प्रथम सम्यक को करता है, लेकिन करण लब्धि 5 लब्धि पूर्वक करता है। 4 लब्धि तो सामान्य है, अवभ जीवों को भी हो जाती है, लेकिन करण लब्धि जो होती है वो जिसको सम्यक दर्शन होना ही है, ऐसे भव्य जीव को ही होती है। तो करण लब्धि की चर्चा चल रही थी, अदाकरण अपूर्वकरण का वर्णन अपना हो चुका था। अनिवृत्तिकरण का वर्णन चल रहा है। तो अनिवृत्तिकरण में विशेष रूप से यही कहा था कि जहाँ पर जिन जीवों के परिणाम एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक से ही होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं। निवृत्ति अनिवृत्ति, जहाँ पर निवृत्ति है ना, परिणाम में भेद नहीं पाया जाता, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। करें जो काम अपूर्वकरण में होते थे वो काम यहाँ पर वो सब हो ही रहे हैं। स्थिति कांडघात, अनुभव कांडघात आदि गुण श्रेणी संक्रमण वगैरह, जैसे यहाँ नहीं हो रहा गुण संक्रमण, अभी प्रथम सम्यक के समय नहीं होता। तो कह रहे हैं कि वो कार्य तो चल रहे हैं और लेकिन जैसे अनिवृत्तिकरण होता है तो वो नए चालू होते हैं और ऐसे करते करते जब अनिवृत्तिकरण का भी संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाता है। कितना संख्यात बहुभाग व्यतीत हो जाता है, तब जाकर के जो संख्यात भाग शेष रहता है अनिवृत्तिकरण का, कह रहे तब अंतरकरण क्रिया होती है। तो अंतरकरण का अर्थ क्या बताया था कि कुछ अंतर्भूत प्रमाण बीच के जो मिथ्यात्व के निषेध है, बीच के मतलब गुण श्रेणी शीर्ष से लेकर के उपप्रतन स्थिति के, उससे जितना गुण श्रेणी शीर्ष है उससे संख्यात गुणी उपप्रतन स्थिति के निषेधों को खाली करता है। तो खाली करता है, इसको खाली करने का नाम ही अंतरकरण है। जब पूरे निषेध वहां से मिथ्यात्व खाली कर दिया, अंतरकरण हो गया। तो इस प्रकार से कह रहे यही क्रिया पर चल रही है, क्योंकि प्रथमोपम सम्यक में अंतरकरण पूर्वक ही उपसम होता है मिथ्यात्व का। तो इसलिए पहले अंतरकरण करेंगे। तो यहाँ पर अंतरकरण में विशेष रूप से ये बात बताई थी कि जिन निषेधों को खाली किया जाता है उसको अंतरायाम कहते हैं, उसमें जितना काल लगता है उसे अंतरकरण काल कहते हैं। और जो उसमें द्रव्य है ना, जो निषेधों का जितना द्रव्य है उन सब निषेधों के द्रव्य को प्रथम स्थिति नीचे अपकर्षण करके दे देते हैं और जो नवीन बनने वाला जो मिथ्यात्व कर्म है उसकी आवाजा के ऊपर उसको निक्षिप्त करते हैं। इतना विषय अपना हो चुका था। तो इस प्रकार से ये मिथ्यात्व जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसमें एक मिथ्यात्व का ही अंतरकरण होता है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव जो है उसमें मिथ्यात्व का ही अनादि मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से। लेकिन यदि सादी मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको 3 प्रकृति की सत्ता है, दर्शन होने की तीनों प्रकृतियों की सत्ता है, मिथ्यात्व की, सम्यक मिथ्यात्व की और सम्यक प्रकृति की। तो फिर उनका भी अंतरकरण करता है। तो उनका अंतरकरण में इसमें क्या विशेषता रहती है? तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिस मिथ्या प्रकृति का अंतर, क्योंकि वो उदय वाली प्रकृति है, वो जो उदय वाली प्रकृति होती है उनकी प्रथम स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण है ना, और जो अनुदय वाली प्रकृति होती है उनकी प्रथम स्थिति है नीचे की स्थिति मात्र एक आवली प्रमाण स्थिति को छोड़ करके ऊपर के निषेधों का वो खाली करता है। ऊपर द्वितीय स्थिति सबकी एक सी होती है। तो कह रहे हैं ऐसे इतना विषय अपन ने पूर्व गाथा से पढ़ लिया था। आज 87 नंबर की गाथा से अपन आगे पढ़ेंगे कि जब अंतरकरण हो गया, अब अंतरकरण होने के बाद क्या करेंगे? निषेधों को तो खाली कर दिया, लेकिन अभी नीचे प्रथम स्थिति है
जो प्रथम स्थिति कितनी है, तो कह रहे हो प्रथम स्थिति तो बहुत सारी है। तो कह रहे उस समय क्या काम करेंगे, एक एक निषेक उदय में आकर के खिलता चला जाएगा नीचे की प्रथम स्थिति का, लेकिन ऊपर का जो मिथ्या द्रव्य बैठा है उसको उपसमकरण करेंगे, उसका उपसम करेंगे। तो उसके लिए आगे का विधान कहते हैं। अंतरकद परमादो, अंतरकद परमादो, पढ़ समय असंख गुणित मुव समदि, पढ़ समय असंख गुणित मुव समदि, गुण संक्रमेण दंसन, गुण संक्रमेण दंसन, मोहिणीयम जावपणम ठिदे, मोहणीयम जावपणम ठिदे। अंतरकद परमादो, पढ़ समय असंख गुणित मुव समदि, गुण संक्रमेण दंसन, मोहिणीयम जावपणम ठिदे। अंतरकद परमादो, पढ़ समय असंख गुणित मुव समदि, गुण संक्रमेण दंसन, मोहणीयम जावपणम ठिदे। कह रहे हैं अंतरकत करने के बाद, है ना, अंतरकरण कैसे किया, तो उस समय जो स्थिति कांडाघात हो रहा था उसमें जितना समय लगता था एक छोटा सा अंतर्मूल, उतने अंतर्मूल के द्वारा हमने इतने निषेकों को खाली किया। अब अंतरकरण के प्रथम समय में फिर क्या करेगा, अब अंतरकरण तो हो चुका, निषेक खाली कर चुके, अब जो प्रथम स्थिति जो नीचे की अनिवृत्तिकरण का काल जो शेष है उसको प्रथम स्थिति कहते हैं। तो कह रहे वो अनिवृत्तिकरण का जितना काल शेष रह गया है उस समय वो क्या करेगा, उस प्रथम स्थिति को एक एक समय में एक एक निषेक उदय में आएगा मिथ्यात का, तब तक तो अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। तो कह रहे लेकिन उस समय भी क्या करेगा, तो कह रहे उस समय उपशमन करेगा। तो कैसे करेगा, तो उसके लिए बताते हैं कि अंतर्गत परमादो, अंतरकृत होने के बाद प्रथम समय से, परमादु माने प्रथम समय से लेकर जाव पणम ठिदी, यानी प्रथम स्थिति के जहां तक प्रथम स्थिति यानी प्रथम स्थिति के अंत समय तक, पढ़ी समय प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम से उपसमधि उपसमाता है गुण संक्रमण भागार के द्वारा, गुण संक्रमण भागार के द्वारा प्रति समय असंख्य गुणित क्रम से उपसमन करता है दर्शन मोहिनी का। क्या कह रहे हैं, अंतरकरण होने के प्रथम समय से लेकर के जावपणम ठदी, जहां तक प्रथम स्थिति है ना, प्रथम स्थिति अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक कहते हैं प्रथम स्थिति, अगर जहां तक प्रथम स्थिति है उस समय तक प्रति समय असंख्यात गुणित क्रम से गुण संक्रमण भागार के द्वारा दर्शन मोहिनी का उपसमन करता है। तो मतलब ये हुआ दीदी, ये जो जब सम्यक दर्शन हो गया प्रथमोक्षण, उसके बाद तो उपसमन करेगा ही करेगा दर्शन होने का, उसका पहले ही शुरू कर दिया जितना बचा था अनिवृत्तिकरण का काल अंतरकरण के बाद। इस समय यही उपसमन यही तक किया, बाद में नहीं करेगा उपसमन, बाद में नहीं करना, बाद में किसका करेगा, क्या है कि जो सत्ता में बैठे द्रव्य का तो अभी करेगा, और जो लास्ट समय में बन रहा है कौन सा द्रव्य मिथ्यात कर्म बन रहा है, तो हर समय बन रहा है अपन को मिथ्यात कर्म, तो अभी जो सत्ता में बैठा वो तो हर समय होता है, लेकिन लास्ट समय में जो बनेगा यानी 1-2 आमली काल पहले जो बनेगा उस सब का, क्योंकि एक नियम होता है कि जब कोई कर्म बनता है बनने के एक आमली काल तक हम उसमें कुछ कर नहीं सकते छेड़छाड़, ठीक है, जब हम एक आमली काल तक कुछ कर नहीं सकते और करने में हमें एक आमली काल लगेगा, है ना, तो उपसमन करने में भी हमें एक आमली काल लगेगा, तो कम से कम 2 आमली काल चाहिए अपन के लिए। अभी तो अपन की स्थिति कई आमली काल है प्रथम स्थिति की, इसलिए वो प्रथम ऊपर सत्ता में बैठे द्रव्य का तो पूरे का कर देगा उपसमन प्रथम स्थिति के समय, लेकिन प्रथम स्थिति के अंत समय में बनने वाला जो द्रव्य है वो
वो जो एक समय में बना वो उसके नीचे भी अपन कहें दो आवली काल तक के पहले के, तो कहेंगे जो हम लास्ट वाले समय की अपेक्षा बात कर रहे हैं कि लास्ट समय में बनने वाला जो द्रव्य है, अब उसको एक आवली काल तक तो हम कुछ कर नहीं सकते सत्ता में, है ना, और एक आवली काल हम फिर उसको उपशमन करेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो कर रहे हैं जो अभी कर रहे हैं वो सत्ता में बैठा हुआ जो अभी द्रव्य है अपना, और प्रति समय बनता जा रहा है, तो जो बन रहा है उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि बंधने के एक आवली काल तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो बताएंगे कि जब दो आवली काल मतलब रह जाएगा से, और ऊपर का जो द्रव्य है वो पूरा उपशमित हो जाएगा, लेकिन जो हर समय बंधेगा ना उसको उसकी एक आवली काल के बाद फिर उसका उपशमन करेंगे, फिर उसके एक आवली काल, लेकिन लास्ट समय में जो बंधेगा उसको तो अभी एक आवली काल उसकी ऐसे ही तद्वश रहेगा, और फिर एक आवली काल उसको उपशमन करने में लगेगा। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि जो ये प्रथम स्थिति है ये उपशमना का काल है, उपशमना का काल है। कई आचार्यों ने इस पर प्रश्न किया कि हमने तो प्रथम सम्यक की आपकी बात कर रहे, तो प्रथम सम्यक तो जब से शुरू किया करण लब्धि तब से ही मानो आप तो, क्योंकि हम प्रथम, तो कह रहे हैं वो उस अपेक्षा से तो प्रथम कह ही देते कि अपन प्रथम सम्यक कर रहा है, लेकिन सही ढंग से यदि उपशमन कर रहा है तो वो यहाँ से कर रहा है उपशमन। तो दीदी जो अंत समय में बनेगी प्रथम स्थिति के अंत समय में वो तो सम्यक दर्शन के काल में बंधेगी, जब सम्यक दर्शन हो जाएगा ना उसको तब तो लगेगा, और एक आवली पहले कुछ समय पहले का वो अभी उपशमन करेगी। हाँ, एक आवली पहले से, हाँ एक आवली पहले जो बन गया है उसका उपशमन वो पहले करता है, उसका उपशमन तो चलेगा इसमें, और फिर जो वो हर समय का अपना अलग अलग है, जैसे जो अपन कहेंगे जो अंतिम समय का है उसको तो पूरा एक आवली काल और एक आवली काल हो रहा है, लेकिन एक समय पहले दर्शन का काल हो जाएगा ना तब करेगा वो सम्यक दर्शन, लेकिन उसके एक समय पहले वाला भी है वो भी सम्यक दर्शन की उसमें है, एक समय पहले वाला भी, क्योंकि सबको एक आवली काल सबकी अपेक्षा से देखेंगे, एक आवली काल एक आवली काल ऐसा देंगे, है ना। नमक समय प्रवृत्ति का कभी तुम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना अपन ने कर्म कांड में, लेकिन जिन नमक समय पर जिन नवीन बने हुए कर्म इनका तो उपशमन हो ही नहीं पाया, तो इनका उपशमन करने के लिए उसको अलग से थोड़ा सा समय और चाहिए पड़ता है, और वो सत्ता में बैठा था जो पहले का बंधा हुआ वो तो पूरा कर देता उसको तो सीधा उपशमन, मतलब वो प्रथम स्थिति का कई आवली काल उसमें उपशमन हो जाता उसका तो, और उसको तो कोई बंधा अभी तुरंत का बंधा नहीं, जो तुरंत का बंधा होगा उसमें नहीं होगा है, उसका उपशमन जल्द नहीं होता, एक आवली काल तक नहीं होता, और जो पहले का बंधा है दो आवली काल पहले का बंधा, एक आवली काल पहले के बंधा है तो उसमें उपशमन चालू कर देते वो, ठीक है। तो दीदी इसमें जो अर्थ निकल रहा है वो ये है कि अंतर्गत होने के बाद प्रथम स्थिति से लेकर और अंत समय तक जो पुण्य जो उपशमन तो कर रहा है, लेकिन द्रव्य वो एक आवली पहले वाला है। हाँ वो सब ये आवली पहले और बहुत पहले, मतलब वो प्रथम स्थिति के प्रथम समय से कर रहा है, लेकिन हाँ उपशमन क्रिया कर रहा है वो अंत समय तक, वो तो अपन का बहुत बंधा हुआ जो मिथ्या द्रव्य सत्ता में बैठा उसका कर रहा है ना, वो जो नवीन बंद होगा उसका एक एक आवली काल के बाद करेगा, ठीक है। और ये जो अभी प्रथम स्थिति के पहले समय से लेकर जो बन रहा है अंतिम समय का तो छोड़ दो, अंतिम समय का तो तब करेगा जब सम्यक दृष्टि बन जाएगा, लेकिन अभी जो बन रहा है पहली स्थिति से लेके और स्थिति तक इसका तो अभी करेगा तो साथ साथ ही, हाँ तो इसका बस उसका जैसे एक आवली काल व्यतीत हो जाने के बाद उसका कर देगा शुरू, तो उसका हो जाएगा, तो वो प्रथम स्थिति के समय वो प्रथम स्थिति के समय ही उसका काम पूरा हो जाएगा, इसलिए उसको अलग से नहीं लेना। यहाँ ये बताएंगे कि जो लास्ट में बना है अपने मतलब प्रथम स्थिति के नीचे जाओ ना, एक आवली दो आवली काल पहले बना उनका, जैसे दो आवली काल पहले बना है वो तो प्रथम सम्यक के प्रारंभ तक कुछ पूरा हो जाएगा उसका काम, लेकिन एक समय बाद बना है तो उसको एक समय बाद और लगेगा, और यदि जो एक समय और बाद में बना तो उसको एक समय दो समय बाद होगा काम, फिर 3 समय बाद होगा 4 समय, और जो अंतिम समय में ना उसको तो पूरा 2 आवली काल में लगेगा। ये जो अंतरकरण के बाद का काल है और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तो ये भी कई आवलियां हैं इसमें भी। हाँ
ये प्रथम स्थिति में कई आवली काल है, तो इसमें तो ये सब काम कर देते हैं पूरा। यहाँ दीदी संख्यात आवली इस्तेमाल करें या संख्यात आवली? हाँ, संख्यात आवली काल है अभी, अंतर्मुहूर्त काल है अभी अपनी अनिवृत्तिकरण के ही अपन मतलब उसमें कई अंतर्मुहूर्त है, छोटे अंतर्मुहूर्त तो बहुत है। जब हम कह रहे हैं एक अनिवृत्तिकरण में संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात होते, सुनो वो संख्यात 1000 आवली हुई कि नहीं हुई? अंतर्मुहूर्त तो जबकि वो स्थिति कांडक घात का तो काल और बड़ा है, आवली तो बहुत छोटा है ना। अपन एक अंतर्मुहूर्त में कह रहे एक कांडक घात में कितना काल लगेगा? एक अंतर्मुहूर्त लगेगा, तो अंतर्मुहूर्त काल तो आवली से तो बड़ा है ना। और अपन कह रहे अनिवृत्तिकरण में संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात होते, तो अनिवृत्तिकरण का काल संख्यात मतलब उतना बड़ा है कि नहीं? यानी इतनी संख्यात 1000 अंतर्मुहूर्त है कि नहीं उसके अंदर स्थिति कांडक घात वाले? तो ऐसे अपन यदि देखेंगे तो उसमें बहुत कई आवली काल है। भले हम कह रहे संख्यात्मक भाग शेष रह गया, लेकिन कई आवली काल है वो। तो दीदी कितना भी छोटा अंतर्मुहूर्त हो उसमें भी संख्यात आवलियां होती है। हाँ, छोटा अंतर्मुहूर्त है, सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त है एक आवली एक समय, है ना। और यदि फिर एक समय, फिर 2 समय, 3 समय, 4 समय, लेकिन अपन यहाँ जो अंतर्मुहूर्त कह रहे हैं स्थिति कांडघात, अनुवाकांडघात घात वाले, तो ये तो कई आवली काल है, क्योंकि ये मध्यम अंतर्मुहूर्त में आते हैं, मध्यम अंतर। और ये भी मध्यम अंतर्मुहूर्त में जो अनिवृत्तिकरण का काल है वो भी मध्यम अंतर्मुहूर्त है, अपूर्वकरण काल है वो भी मध्यम अंतर्मुहूर्त, लेकिन क्योंकि अंतर्मुहूर्त के बहुत सारे भेद हैं। बड़े वाले तो छोटे सब मध्यम ही होगा दीदी। हाँ, बड़े छोटे सब मध्यम में ही है अपन के ना। जैसे अपन कहेंगे एक अंक 2 का अंक है अपना जघन्य, और अपन 1000 उत्कृष्ट है। अब 1000 में 999 वाला भी मध्यम में आ रहा, और 3 संख्या भी मध्यम में आ रही, 4 भी मध्यम में आ रही, तो ऐसा है, ऐसे जी सब अंतर्मुहूर्त मध्यम में आएंगे। दीदी ये जो आचार्य ने इतनी डिटेल में लिखा है, कई बार मेरे मन में ये आता है अगर ना लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता। सुनो तो क्यों? क्योंकि बहुत चांस है जब ये समझ में नहीं आता ना, बहुत तो लोगों की रुचि हट सकती है। अब रुचि हटने से तो नुकसान हो गया उनका। अब जब समझ में आता तब आता, तो सिंपल बिल्कुल सरल भाषा में लिख देते कि भैया ये उच्चमन करना प्रारंभ कर देता है, और ये सारा गणित ना बताते तो शायद ज्यादा भला हो जाता लोगों का, लगता है पता नहीं क्यों। नहीं तो अभी भी अपन पढ़ते हैं, क्योंकि पुस्तक में विस्तार से दे दिया। नहीं तो जैसे सीधे कई लोग पढ़ाते हैं ना, इसको तो सीधी गाथा का अर्थ कर दो, ज्यादा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कह दो कि अपूर्वकरण में 4, अपन जीव कांड में तो ऐसे ही पढ़ते हैं कि अपूर्वकरण में 4 आवश्यक होते हैं, अनिवृत्तिकरण में भी 4 आवश्यक होते हैं, तो उसमें संक्षिप्त में पढ़ते हैं, अपन को बहुत जल्दी याद हो जाता। अब अपन लब्धि सार में पढ़ रहे तो उसमें थोड़ा सा गहराई से पढ़ते हैं। आ गया समझ में। हाँ, और जैसे रुचि वाला उसको वैसे ही पढ़ाते हैं। हाँ, वो वैसे बिल्कुल सरल है। ऐसे अपन जैसे अभी जैसे आपको कहेंगे प्रथम अधिकार का सारांश बताओ, तो कितना सरल पड़ेगा अपन की। देखो 5 लब्धि होती है, 5 प्राय लब्धि, 34 बंधापकरण होते हैं, और फिर उसके बाद इसमें इतनी बंध युक्त प्रकृतियां, इतनी सत्य युक्त प्रकृतियां, इतनी उदय युक्त प्रकृतियां, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर अधाकरण का काल, अधाकरण में नाना जीवों की अपेक्षा से मतलब परिभाषा बताइए, एक जीवों की अपेक्षा से विशुद्धि बढ़ती जाती है, और उसमें नवीन बंध यानी वो स्थिति बंधाकरण के माध्यम से बल का संख्यात्मक भाग कम होता चला जाता है। बस यही तो बताएंगे, है ना। और स्थिति बंधा भी अंता कोड़ी सागर हो रहा, और अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे करते करते अपूर्वकरण में 4 आवश्यक बता दो, और फिर अनिवृत्तिकरण में 4 आवश्यक चल रहे हैं, और बस अंत में अंतःकरण का बता दो। अंतःकरण के बाद बस प्रथमोत्तम सम्यक्त करवा दो, प्रथमोत्तम सम्यक्त हो गया, उसको फिर दूसरे गुण स्थान में गिरा दो। और अंतःकरण ही समझ में नहीं आएगा तो प्रथमोत्तम कैसे होएगा दीदी? क्या कह रही है? समझ में नहीं आएगा तो प्रथमोत्तम नहीं होगा? ऐसा नहीं बता दिया, बहुत अच्छा किया। मैं ये कह रहा हूँ प्रथमोत्तम जब होगा उसमें समझने या ना समझने की कोई भूमिका नहीं है।
नहीं, ये जो समझने की अपेक्षा, हाँ, समझने का तो बहुत है ही। अब जो समझेगा वही तो समझाएगा। सवाल तो ये है कि तिरियंचों को हो रहा है, नारकियों को हो रहा है, उन्हें कहाँ देखना। अच्छा दीदी एक बात तो बताओ, कल एक बात आ गई, अचानक ध्यान में आ गई। वो कह रहे भोग भूमि में मुनिराजों के दर्शन नहीं है, ऐसा कैसे है? तो जा नहीं सकते चार निधिधारी मुनिराज वहाँ पे? जाते हैं हाँ तो अब बताओ, देखो अब ये पढ़ पढ़ के कई बार लगता है कि ये सब बंद कर दें हम पढ़ना। क्योंकि भोग भूमि में चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने तो आदिनाथ भगवान जब वो गए थे ना भोग भूमि, तो उनको संबोधन दिया था। जो स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री था, स्वयं बुद्ध नाम का मंत्री, वही ध्यान आ गया। कल पढ़ते हुए उसमें आया कि भोग भूमि में नहीं मिलेंगे मुनिराज। अरे जिन्हें मुनिराज को और जिसका भाग यहाँ जागेगा वही जाके दर्शन देंगे, वो संबोधन भी दे सकते हैं। हाँ, तो उनको सम्यक दर्शन तो भोग भूमि ही करवाया था। महाबल राजा का जो जीव था आदिनाथ भगवान का, तो फिर वहां जाकर के उनको सम्यक दर्शन हुआ था भोग भूमि में उन मुनिराज के संबोधन से। इसी याद आया कल जब पढ़ा था नहीं? और उसमें लिख रहे थे ना कि यहाँ मुनिराजों के दर्शन में भोग भूमि में नहीं मिलेंगे, तो मैंने तो क्वेश्चन मार्क कर लिया था। मैंने भाई ऐसा किस में लिखा है ऐसा? मैं बात में बताऊंगा आपको। वो बहुतायात की अपेक्षा का होगा कि वहाँ पे ऐसे मिलेंगे जैसे यहाँ मिलते। वो दीदी नियमसार नयनसार की टीक आती, मैं बता दूंगा आपको। जिन्होंने वो प्रवचन टाइप में लिखा है ना, तो बस बोलते हुए कई बार ऐसा हो जाता है कि अपना लिखा कुछ और जाता है। हाँ, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि गुण संक्रमण भागार के माध्यम से ऊपर सत्ता में बैठा हुआ जो मिथ्यात्व का द्रव्य है, उसमें गुण संक्रमण भागार का भाग देते हैं। जो एक भाग आया उसको उपसमन किया, फिर दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणे छोटा भागा छोटा हो जाएगा तो और असंख्यात गुणा द्रव्य आएगा, उसको उपसमन कर गई। फिर तीसरे समय फिर और असंख्यात गुण, ऐसी क्रिया अपनी चलती रहती है। कब तक? जब तक प्रथम स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती तब तक अपन उस कार्य को करेंगे, तो इसको कहेंगे उपसमन कर रहे हैं मिथ्यात्व का। और जो अंतिम समय में जो बन रहा होगा है, उसको करेंगे सम्यक दृष्टि बनने के बाद। अंतिम समय के पहले भी एक आदि काल पहले जो बंधा है उसको भी, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं कि ऐसे देखो, अब इसका हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ऐसे एक स्त्री कांडोत्करण काल समान काल कर किया है, अंतर जाने ऐसा अंतर कृत भया तिस काल के अनंतरवर्ती जो समय सो प्रथम स्थिति का प्रथम समय है। ताते लगाए ताही का अंत समय पर्यंत। जैसे अपन ने 40 समय माना था, तो पहला समय पहला और अंत होगा 40वां समय। ताही का अंत समय पर्यंत समय समय प्रति असंख्यात गुणाक्रम लिए जी अंतरायाम के ऊपरवर्ती निषेध है ना, अंतरायाम के ऊपर जो मिथ्या बैठा वो निषेध तीन रूप जो द्वितीय स्थिति तिही वैसे तिष्ठता जो दर्शन मोह ताके द्रव्य को पीठ वैसे उक्त प्रमाण जो गुण संक्रमण भागार ताका भाग दिए जो प्रमाण आया तितने द्रव्य का समूह रूप जे फालित उनको उपसमा में, यानी पहले एक समय में जो क्रिया करी उसको फाली कहेंगे ना। जे फालित उनको उपसमा में है। उदय आदि होने को अयुग करना ही उपसमन करना जानना। यद्यपि आधाकरण ही नहीं है, जीव दर्शन मोह का उपसमक ही है, तथापि इस दर्शन मोह की प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशन का निरवशेष पढ़ने से यहाँ उपसमक कहिए हैं। विशेष यहाँ अंतरकरण विधि के बाद क्या हुआ? पूर्ण रूप से निरवशेष माने उसका स्थिति अनुभाग प्रदेश सब, अब पूर्ण रूप से मतलब सबको उपसमन कर दिया। यहाँ अंतरकरण विधि के बाद जो उपसमन क्रिया होती है उसका निर्देश किया है। चूर्णिकार सूत्र ने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि यहाँ क्यों किया उपसामक, तो फिर वो कह रहे हैं चूर्णिकार सूत्र ने यहाँ से लेकर इसे उपसामक कहा। सो इसका स्पष्टीकरण करते हुए जय धवला जी ने बतलाया है कि इस पद को मध्य दीपक करके शिष्यों को प्रतिबोधन करने के लिए यति भ्रष्टाचार्य ने उक्त कथन किया।
तो यहाँ मध्य दीपक का यहाँ मतलब, मध्य दीपक का मतलब ये समझे कि ये तो हो गया मध्य दीपक, जो यहाँ पे ये हाँ। अंतरकरण के बाद का समय है, और अधःकरण वाला हो गया आदि दीपक, और जो हाँ। सम्यक दृष्टि बनने के बाद हुआ होगा अंत दीपक है, ये मान ले। मान लो अब वैसे मतलब एक अपेक्षा से देखा जाए तो उपशमन क्रिया तो यहीं से चालू हुई है, क्योंकि अपन ने अधाकरण में कोई उपशमन नहीं किया, उदय के अयोग नहीं किया, है ना। जो ऊपर मिथ्यात्व का द्रव्य बैठा था, अपन ने भले वो वहां बैठा था, क्योंकि मिथ्यात्व उदय में आ रहा था, उदयावली में है, इसलिए ऊपर वाले द्रव्य की उदीर्ण होकर के भी उदय आ रहा था। तो उसको अपन ने कुछ ऐसा वो किया नहीं था, वो चल रहा था, मतलब काम इसलिए कि करण लब्धि से अपना काम शुरू हो जाता, स्थिति कांड घातन वातन ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन सही ढंग से उपशमन क्रिया जो हुई ना मिथ्यात्व के द्रव्य की, वो यहाँ से हुई है, इसलिए उन्होंने यहाँ से इसको उपशामक नाम दिया। यानी अनवैक्तिकरण के 55वें भाग से ये जो क्रिया शुरू हुई है। हाँ, वो इसलिए जब उसमें उपसमाने का काल पूछेंगे ना तो यही बताएंगे कि प्रथम स्थिति का जो काल है वो, और दो आवली काल और बताएंगे, क्योंकि जो अपन ने अंतिम समय में जो कर्म बांधा है मिथ्यात्व का, उसको भी दो आवली काल लगेगा ना, तो इतना काल उपसमाने का काल कहा है। तो ये 55वां भाग काल बचा है इसका अनिवृत्तिकरण का, जब तक ये उपशमन हो गया, और जब तक प्रथमोपशम सम्यक रहेगा तब तक रहेगा ये। तो दीदी मध्य दीपक इसलिए माने यहाँ उपशामक है, तो पहले भी मान लिया उसको, पहले मान लिया इसलिए कि वो सही ढंग से, तो क्योंकि करण लब्धि में जैसे ही आया था ना, अब वो प्रथम समझ करके तो रहेगा ही ना, तो अपेक्षा से मान लिया था। मतलब यहाँ मध्य दीपक इसलिए लिख दिया, जो आचार्य यति जी बता रहे हैं, और धवला जी में जो वीरसेन स्वामी लिख रहे हैं कि भैया यहाँ से है तो, लेकिन कायदे में तो ये अधःकरण, जैसे ही करण लब्धि में आया था वहां से उपशमक हो गया ये, और अब उपशमक ही रहेगा जब तक प्रथमोपशम रहेगा। मतलब कि अब वो सम्यक दर्शन करके ही रहेगा ना, इसलिए। तो अब देखो 88 नंबर की गाथा में आगे क्या कहते हैं। अभी अपनी स्थिति बहुत प्रथम स्थिति ज्यादा है, और एक एक निश्चित उदय में आकर के खिल रहा है, तो अपन की प्रथम स्थिति कैसी होती जा रही, कम कम होती जा रही। जैसे अपन की 40 समय पर एक निश्चित उदय में आ गया, तो फिर कितनी हो जाएगी, 39 समय की, फिर 38 की, फिर ऐसे करते 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 अपन की देखो फिर कितनी हो जाती है, फिर दो आवली काल से रह जाएगी मान लो, तो फिर क्या काम होता है, क्या काम से बंद होते हैं, इसके लिए आगे कहते हैं 88 नंबर की गाथा में। पड़मठ्ठी दियावली पड़ियावली से सुनत्या गाला, बोलो। पड़मठ्ठी दियावली पड़ियावली से सुनत्या गाला, पड़िया गाला मिच्छ तस्य शरणंपि, पड़िया गाला मिच्छ तस्य गुणसेविकरणमपि, पड़मठ्ठी दियावली पड़ियावली से सुनत्या गाला, पड़िया गाला मिच्छ तस्य गुणसेविकरणमपि। पड़मठ्ठी दियावली पड़ियावली से सुनत्या गाला, पड़िया गाला मिच्छ तस्य गुणसेविकरणमपि। अब कहते हैं कि पड़म ठिदी प्रथम स्थिति में, जो अपनी प्रथम स्थिति है, उस प्रथम स्थिति में जब आवली और प्रत्यावली का शेष रहता है, नत्य आगाल फिर आगाल प्रत्यागाल नहीं होते, मिथ्यात्व गुण श्रेणी भी और मिथ्यात्व गुण श्रेणी भी नहीं होती। तीन चीजें रुक गई। अब क्या, प्रथम स्थिति में जब आवली प्रत्यावली का है ना, जैसे अपन आवली प्रत्यावली मान लो 16 समय की मानना है आवली, तो बोध्यावली है अपनी एक है ना 16 समय की, उसके ऊपर एक प्रत्यावली है तो 32 समय। जब 32 समय शेष रह गए प्रथम स्थिति में, ठीक है, तो कह रहे 32 निषेक अब अपने हैं प्रथम स्थिति, उसके ऊपर का ऊपर 33वें निषेक पे देखेंगे
तो मिथ्यार्थी नहीं है। 34वें 35वें फिर ऐसे मिथ्यार्थी नहीं है, क्योंकि वो अंतरायाम है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे जब प्रथम स्थिति में आवली प्रत्यावली काल शेष रहता है, तब नथ्यागाला, तब आगाल पड़ियागाला, आगाल और प्रत्यागाल नहीं होते और मिथ्यार्थी गुण श्रेणी भी नहीं होती। अब अपन को परिभाषा आना चाहिए। आगाल किसे कहते हैं, प्रत्यागाल किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं द्वितीय स्थिति की द्रव्य को अपकर्षण करके प्रथम, बीच में तो देने नहीं अपन को, क्योंकि वो तो अंतरकरण होने से खाली है मिथ्यात् से। तो नीचे है अपना मिथ्यात् का द्रव्य और ऊपर द्वितीय स्थिति में है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि प्रथम स्थिति के द्रव्य को कहाँ दे रहे हैं, द्वितीय स्थिति के द्रव्य को प्रथम में है ऊपर अपकर्षण करके प्रथम स्थिति में दे रहे हैं, और प्रथम स्थिति का द्रव्य उत्कर्षण करके हम द्वितीय स्थिति में दे रहे हैं, है ना, नवीन बनने वाले मिथ्यात् उसमें। तो वो कह रहे हैं जब तक ये काल, तो आगाल किसे कहते हैं, अपकर्षण करके जो हमने प्रथम स्थिति में दिया उसको तो हम आगाल कहते हैं। और जब हम द्वितीय स्थिति में देते हैं, प्रथम स्थिति के द्रव्य को ऊपर देते हैं, उत्कर्षण करके देते हैं, तो उसे प्रत्यागाल कहते हैं। सबसे पहले तो आगाल प्रत्यागाल की परिभाषा आ जाना चाहिए। आगाल किसे कहते हैं, तो आगाल ऊपर के द्रव्य को अपकर्षण करके नीचे की स्थिति प्रथम स्थिति में देना, और प्रथम स्थिति के द्रव्य को उत्कर्षण करके ऊपर की द्वितीय स्थिति में देना। अपकर्षण की जो क्रिया है उसको आगाल कहेंगे, आगाल, और उत्कर्षण करके उत्कर्षण की जो क्रिया है वो प्रत्यागाल। हाँ, बस इतना समझ लो ना। आगाल प्रत्यागाल किसे कहते हैं कि जो हमने ऊपर, वो क्या होगा, बीच से लांग करके दिया ना हमने, ऊपर से मतलब द्वितीय स्थिति में था वो मिथ्यात् का द्रव्य, उसको हमने लेकर के नीचे के इनमें उदयावली और ऊपर की आवली इनमें दे दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, आगाल। और नीचे जो था अपना द्रव्य उसको उत्कर्षण करके हमने ऊपर दे दिया, है, उदयावली के ऊपर के द्रव्य को हमने ऊपर दे दिया, तो उसको क्या कहेंगे, प्रत्यागाल। तो अब कह रहे हैं, और गुण श्रेणी रचना भी चल रही थी अपनी, गुण श्रेणी तो थी गलता विशेष गुण श्रेणी। अपने कहा था ना, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण का काल, उसका संख्या जल संख्यात्मक भाग काल को अपन ने खाली कर दिया उसका, है ना, गुण श्रेणी से इसको। लेकिन अभी अपन की जो प्रथम स्थिति है वो कई आवली काल थी, तो एक उदयावली के ऊपर के निश्चयों में अपन गुणित द्रव्य भी दे रहे थे, ऊपर से उठा करके द्रव्य उठा रहे थे, तो उसको हम इन निश्चयों में गुणित द्रव्य करके गुण श्रेणी रचना भी कर रहे थे। तो कह रहे अब गुण श्रेणी रचना भी नहीं होगी, आगाल भी नहीं होगा, प्रत्याग। अब हम करेंगे कैसे गुण श्रेणी रचना, क्योंकि ऊपर के द्रव्य को हमें उठाना नहीं है, जो हम द्वितीय स्थिति के द्रव्य को अभी तक तो कर रहे थे दो आवली काल से इसके पहले तक तो, लेकिन अब हम ऊपर का द्रव्य उठा नहीं सकते। तो कहीं भैया प्रत्यावली का द्रव्य उसी से उठाकर उसी में गुण श्रेणी रचना कर दो, तो कर नहीं कर सकते, क्योंकि उदयावली में गुण श्रेणी रचना नहीं है, और उदयावली के ऊपर एक ही आवली काल हमारा शेष है, और उसका ही द्रव्य हम उठाएंगे तो नीचे तो अतिस्थाप नहीं बन जाएगी, तो हम द्रव्य देंगे कैसे गुण श्रेणी करके, तो कर नहीं दे सकते। इसलिए गुण श्रेणी रचना भी नहीं है, आगाल प्रत्यागाल की यहाँ पर विच्छित्ति हो जाती थी जी, ना गुण श्रेणी रचना होगी। अब जब हमारा प्रथम स्थिति में मात्र दो आवली काल शेष रह जाएगा, तो आगाल प्रत्यागाल और गुण श्रेणी बंद हो जाएगी, है ना, गुण श्रेणी नहीं होगी। आ गया, गाथा से फिर से देख लो। प्रथम स्थिति में आवली और प्रत्यावली काल शेष रहने पर नथ्यागाल आगाल नहीं होते, प्रत्यागाल नहीं होता। अभी तक तो अपना ऊपर का नीचे का ऊपर जा रहा था, लेकिन अब नहीं होंगे, और मिथ्यात्व गुण श्रेणी रचना भी नहीं होगी। हमने चित्र भी डाले हैं तुम लोगों को, तो अब देखो इतनी हिंदी पढ़ रहे हैं। अब दर्शन मोह की उत्तम क्रिया में जो विशेष संभव उसका निर्णय करने के लिए कहते हैं। प्रथम स्थिति विषय आवली प्रत्यावली कहे, उदयावली और द्वितीयावली एक समय अवशेष है, तहाँ आगाल प्रत्यागाल और मिथ्यात्व गुण श्रेणी न हो। दर्शन मोह बिना और कर्मन की गुण श्रेणी, हाँ एक समय और क्यों ले लिया, वो आचार्यों का कथन है कि कहीं कहीं उन्होंने एक समय भी किया, क्योंकि ये अपना कथन वो है कुछ अंतर ऐसा कि एक होता अपने यहाँ पर्यार्थिक नैसे, एक होता द्रव्यार्थिक नैसे कथन।
है ना, उत्पादानुच्छेद और अनुत्पादानुच्छेद, उसी समय हम जो क्रिया बंद कर रहे हैं तो हम उसको भी जोड़ देते हैं। मतलब जैसे बंद विच्छुति हमने कही तो दो आचार्य का एक कहेंगे कि पहले गुण स्थान में बंद विच्छुति होती है 16 प्रकृतियों की, ठीक है, लेकिन 16 में बंद तो रही थी, फिर भी बंद के सद्भाव में भी हमने उनको छूट ना कह दिया, क्योंकि आगे अब दूसरे गुण स्थान में या आगे ऊपर के गुण स्थान में नहीं बंधेगी। एक ऐसा कथन होता है। एक कथन ऐसा भी होता है कि हम दूसरे गुण स्थान में कहेंगे दूसरे गुण स्थान में इनका बंध का अभाव हो गया, क्योंकि पहले तक तो बंद ही रही थी। तो ऐसा एक समय का अंतर आ जाता है। तो कहीं कहीं एक समय का अंतर डाल के अर्थ किया है, कहीं कहीं वो किया है। तो ये जो इन्होंने लिखी है क्या कहते हैं अपना सम्यक चंद्रिका टीका है, तो तोड़रमल जी ने ये भी बहुत ही उत्कृष्ट मतलब इसका ज्ञान होगा जो इसकी सारी बातें ज्ञान। संस्कृत कितनी मतलब सरल लिखी है उन्होंने कि कोई भी पढ़े तो उसका अर्थ है मतलब सहज ही निकाल, इतनी सहज संस्कृत भाषा है। सरल बात है। टीकाकार का नाम नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका कौन की तोड़रमल जी की लिखी हुई है, तोड़रमल जी की। हाँ ऐसे सुना है शायद, मेरा ख्याल आ रहा है। नहीं, संस्कृत टीका नहीं है उनकी, हिंदी टीका है। ये ढूंढारी भाषा वाली जो है वो पंडित तोड़रमल जी की है। संस्कृत की टीकाकार का नाम ही नहीं मालूम। अच्छा संस्कृत में तो ये इनका अनुवाद था तोड़रमल जी का, ये ढूंढारी वाली है। चलो जिन्होंने भी लिखी है बड़े महान बहुत उत्कृष्ट मतलब विद्वान और प्रयोजन और इनके परिणाम सारे बढ़िया। दीदी संस्कृत टीका तो केशवर्ण जी की है ना, केशवर्णी, वो जीव कांड की है। लब्धि साहब की लब्धि साहब के टीकाकार का नाम ही नहीं मिलता है। सुनो, हिंदी पढ़ रहे समय ज्ञान चंद्र का, ये पंडित तोड़रमल जी। प्रथम स्थिति विषय आवली प्रत्यावली कही उदयावली और द्वितीयावली एक समय अधिक अवशेष रहे तहाँ आगाल प्रत्यागाल मिथ्यात्व गुण श्रेणी न हो। दर्शन मोह बिना अन्य कर्मन की गुण ज्ञान वर्णादि कर्मों की गुण श्रेणी रचना हो रही है, क्योंकि उनको थोड़ी ना अपन ने कुछ किया, ना उनका अंतरकरण किया कुछ, है ना। तहाँ मिथ्यात्व की उदयावली विषय निक्षेपण करने रूप केवल उदीर्णा ही पाई, सो कही है। क्या उदीर्णा तो हो रही मिथ्यात्व, क्योंकि ऊपर द्वितीयावली का जो द्रव्य है वो नीचे हम दे रहे हैं, उसी को उदीर्णा कहते। उदयावली में कोई भी द्रव्य जाता है ऊपर का, उसको उदीर्णा कहते हैं। तो अपन की द्वितीयावली वाला जो द्रव्य है उसका द्रव्य अपन नीचे उदीर्णा होकर के उदयावली में जा रहा है। तो कह रहे मिथ्यात्व की उदयावली में से निक्षेपण करने रूप केवल उदीर्णा ही पाई, इसको कही है कि है समय अधिक द्वितीयावली के निषेकन के द्रव्य को असंख्यात लोक का भाग दिए जो प्रमाण आवे है, तितने द्रव्य को उदयावली के निषेकन विषय अंत के समय घाट आवली के 2/3 भाग मात्र निषेक अति स्थापना कर नीचे के एक समय अधिक आवली के त्रिभाग मान निषेकन विषय निक्षेपण करें। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था ना जगन अति स्थापना जगन निक्षेप में। अब 17वें नंबर के निषेक का हम अपकर्षण करेंगे। मान लो उदयावली का द्वितीयावली का प्रथम निषेक, तो उसको हम उदयावली में देंगे उसका द्रव्य, तो कहाँ देंगे, तो उसको जगन अति स्थापना बनेगी वहाँ 10 समय की, अपने 16 समय की मानी, और 6 समय का निक्षेप बनेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए ऐसा कह रहे हैं कि ऐसे हर समय समय प्रति उदीर्णा पाई है। द्वितीय स्थिति के निषेकन के द्रव्य को अपकर्षण कर प्रथम स्थिति के निषेकन विषय प्राप्त कराना ताका नाम आगाल है, और प्रथम स्थिति के निषेकन के द्रव्य को उत्कर्षण कर द्वितीय स्थिति के निषेकन विषय प्राप्त करना ताका नाम प्रत्यागाल है। बहुरी जिस प्रथम स्थिति विषय एक प्रत्यावली ही अवशेष रहे, उदीर्णा भी ना हुए। प्रथम स्थिति वैसे एक प्रत्या मतलब एक आवली काली शेष रहे, तो कह रहे फिर उदीर्णा भी ना हुए। जिस प्रत्यावली के निषेकन का समय समय प्रति अधोगलन ही है, एक एक समय व्यतीत होने एक एक समय में रहे
बहुरी उपसम विधान प्रथम स्थिति के अंत पर्यंत है ना। तहाँ दर्शन होने के द्रव्य को गुण संक्रमण भाग का भाग दिए प्रथम स्थिति के प्रथम समय विषय करने युग जो प्रथम फालिता का द्रव्य हुए तात संख्या गुणा द्वितीय संबंधी द्वितीय फाली द्रव्य हुए। ऐसे क्रम से एक घाटी प्रथम स्थिति का समय प्रमाण बाद असंख्यात का गुणकार हुए अंत फाली के द्रव्य हुए हैं। आया क्या कह रहे हैं कि दीदी अधोगलन क्या है? अधोगलन माने एक करके निषेध, मतलब निर्जरा जो होगी एक एक समय के निषेध देते हैं। मतलब अपना जैसे हमने अभी बताया था अधोगलन का अर्थ जैसे मान लो एक समय उदय में दूसरा उसके नीचे आ जाएगा, फिर तीसरा उसके नीचे आएगा, एक समय फिर वो उदय। जैसे अपने 40 समय की थी, एक समय उदय में आएगा तो 39 समय तो बची। दीदी ये जो इन्होंने कहा प्रथम समय की स्थिति का द्वितीय समय की स्थिति में जाना वो उत्कर्षण है, लेकिन जो तृतीय समय की स्थिति है वो भी तो अभी काफी सारी है। हाँ तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हो सकता। नहीं तो उसमें आकर्षण तो हो सकता है वहाँ, लेकिन नीचे नहीं आ सकता। जो अंतरायाम नहीं आएगा, लेकिन उसी स्थिति में द्वितीय समय में ही अपकर्षण उत्कर्षण वहाँ तो हाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा वो, अपन के इसमें नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा। जो अपकर्षण होकर के नीचे दे रहे थे उसमें नहीं आएगा। तो देखो इसमें कह रहे हैं आप तुम लोग, इसमें आएगा समझ में। प्रथम स्थिति के द्रव्य का उत्कर्षण कर द्वितीय स्थिति में देना आगाल, ये गलत छपा है, इसको आगाल की जगह प्रत्यागाल करना है, क्योंकि उत्कर्षण करके कह रहे हैं ना, ये प्रत्यागाल होगा। हाँ प्रथम स्थिति के द्रव्य का उत्कर्षण कर द्वितीय स्थिति में देना प्रत्यागाल है, इसमें थोड़ा सा छपने में गलत हो गया। और द्वितीय स्थिति के द्रव्य का अपकर्षण कर प्रथम स्थिति में देना प्रत्यागाल की जगह आगाल करना, दोनों बदलना है। ये दोनों कार्य आवली और प्रत्यावली प्रमाण प्रथम स्थिति शेष रहने के पूर्व समय तक ही होते हैं। यहीं तक मिथ्यात् द्रव्य का गुणश्रेणी निश्चित भी होता है। जब मिथ्यात् की प्रथम स्थिति आवली प्रत्यावली प्रमाण शेष रह जाती है तब वहां से लेकर ये तीनों कार्य बंद हो जाते हैं, मात्र अन्य कर्म की गुणश्रेणी निश्चित होता रहता है। मिथ्यात् की प्रथम स्थिति के आवली और प्रत्यावली प्रमाण शेष रहने पर उनके द्रव्य का गुण श्रेणी निश्चित न होने का कारण यह है कि वहां से लेकर द्वितीयावली के अपकृष्ट द्रव्य का उदयावली में ही यथा नियम निक्षेप होता है, इसलिए वहां से लेकर मिथ्यात् की गुण श्रेणी निक्षेप भी निषेध, क्योंकि उदयावली में गुण श्रेणी है नहीं है तो हम कहाँ करेंगे। तो वो कह रहे इसलिए यहाँ पर गुण श्रेणी निक्षेप भी नहीं होता है। ठीक है, क्या आया समझ में कि अब जब अपन का अभी तक तो काम चल रहा है, काम तो उपसमन ऊपर का चल रहा है, वो उपसमन में कोई बाधा नहीं है, वो सत्ता के द्रव्य में हो रहा है कि एक गुण संकरण भाग कर दे करके इतना द्रव्य उपसमन है। जैसे मान लो पहले समय में 100 द्रव्य को उपसमन किया, उदय के योग किया है ना, फिर दूसरे समय हमने 200 को किया, फिर 400 को किया, फिर हमने 800 को किया। ऐसे सत्ता में जितना भी मिथ्या द्रव्य था उसको हमने पूरे परमाणुओं को क्या कर दिया, उदय के अयोग कर दिया। कब तक? जब तक हमारी प्रथम स्थिति, तब तक हमारा ये काम चला। लेकिन अब जो नवीन बंद हो रहे थे उनको भी कर देंगे, उनको आगे कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको कहा बने उपसमन, ये काम तो ऊपर की द्वितीय स्थिति में हो रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नीचे अंतरकरण के नीचे जो प्रथम स्थिति थी, अब वो तो एक निषेध करके उदय में आकर के खिड़ती चली जा रही थी ना, मिथ्या जब तक अनिवृत्त करण के अंत समय तक ही रहना है, पर रहना नहीं है, तो वो अधोगलन हो करके हो रहा था, कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले जब तक 2 आमली काल शेष था तब तक तो अपना क्या हो रहा था कि इसका उत्कर्षण भी हो रहा था, यानी नीचे प्रथम स्थिति के द्रव्य को ऊपर भी भेज रहे थे और द्वितीय स्थिति को नीचे भी आ रहा। लेकिन 2 आमली काल शेष रहने पर ये काम रुक जाता है। जब ये काम रुक जाता है तो फिर कह रहे गुण श्रेणी निक्षेप भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब 2 आवली ऊपर का आना नहीं है, नहीं तो ऊपर वाले से अपन प्रत्यावली में जो द्वितीयावली थी दूसरे उसमें हम गुण श्रेणी निक्षेप कर देते, लेकिन अब ऊपर का द्रव्य आना नहीं है तो हम दूसरी आवली वाले के द्रव्य को उठाएंगे। यदि द्रव्य को उठाएंगे तो उसका ठीक जहां से द्रव्य था उसका ठीक नीचे अति स्थापना होती,
तो हम उसको द्वितीयावली में दे नहीं सकते, तो हम गुण श्रेणी निश्चित काय में करेंगे, उदयावली में। कही उदयावली में गुण श्रेणी के निषेध किया कि उदयावली बाह्य गुण श्रेणी है यहाँ पर, तो इसलिए गुण श्रेणी भी यहाँ पर नहीं होगी। बस इतना विशेष रूप से इसमें समझने का है कि यहाँ से 2 कार्य 3 कार्य रुक जाते हैं, आगान प्रत्यागान। अब ये तो हमने आचार्य से पूछा था कि हमने ठीक है कि इससे समझ में ये आता है कि अपने कर्मों में ये चलता रहता है, ऊपर का द्रव नीचे, नीचे का द्रव ऊपर। देखो इतनी विशुद्धि भी बढ़ रही है तो भी अपने नीचे के निश्चय ऊपर जा रहे थे अभी तक। ठीक है, क्यों जा रहे थे? क्योंकि ये उत्कर्षण क्यों हो रहा है? एक तो विशुद्धि बढ़ रही, फिर तो क्यों हो रहा? तो यही है कि कुछ निषेकों का, क्योंकि उतनी स्थिति अपन की बंध रही है, ज्यादा स्थिति बन रही है, अंतःपुरापूरी सागर स्थिति बन रही है, तो कुछ परमाणु ऊपर जाते भी हैं। इसका मतलब जब तक चलता रहता है अपना काम, ऑटोमेटिक है ये, तो ऑटोमेटिक, इसको अपन रोक नहीं सकते। अब रोक दिया, ये खास परिणाम हो गया, अब रुक गया। हाँ, ऐसा होता है। ये क्वेश्चन था हमारा, क्यों होता है उत्कर्षण? जबकि हम कहते हैं कि अब तो हमारा मिथ्यात्व का द्रव जल्दी जल्दी जा करके, लेकिन यहाँ नीचे वाले ने से ऊपर चले जाते हैं। और चलो ऊपर वाले नीचे आ रहे, वो तो जमते हैं कि जल्दी जल्दी उदय में आकर के खिल जाए, लेकिन नीचे वाले ऊपर क्यों जा रहे थे? ऊपर जा रहे हैं दीदी, तो स्थिति में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। हाँ, तो जवाब तो दो इसका, प्रश्न तो हमारा भी है ये। नहीं तो इसका कोई उत्तर मिला भी नहीं। और दूसरी बात पर यही समझ में आया कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि अपना नवीन स्थिति ज्यादा बन रहा है ना। जैसे अंतःपुरापूरी सागर की स्थिति बंद हो जाए तो हमारे नीचे वाले कुछ निश्चय के परमाणु उन निश्चयों में चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि ऐसा चलता रहता है, उदीर्णा होती रहती है, उत्कर्षण होता रहता, अपकर्षण प्रदेशों में तो चलता रहता। हाँ, स्थिति आदि के जो वो होते हैं, वो विशेष रूप से उसके लिए वो नहीं कर सकते, वो स्थिति नहीं बढ़ा सकते अपन। अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है ना, तो कोई ये सोचे कि अब ऐसा उत्कर्षण हो जाए कि जितनी स्थिति बढ़, मतलब बंदी पूर्व सत्ता वाली स्थिति है और उसके ऊपर नवीन बंद हो रहा, उससे ज्यादा बढ़ा, तो वो नहीं बढ़ा सकते। इनमें जितनी बन रही है उनके अंदर ही अंदर होती रहती है, उनका पूरा पूरी के अंदर ही होगा सारा काम। हाँ, बस उससे ऊपर नहीं बढ़ा सकते उसको। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, हम मान लिया जैसे आपको तो पूरा समझ में आ रहा है, और जिसको भी समझ में पूरा आता रहे, क्या ये मान सकते हैं उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा? क्या सम्यक दर्शन हो जाएगा? नहीं, इसको नहीं कह सकते कि अरे 11 अंग कितने का ज्ञान हो जाता है पूरा, मिथ्या दृष्टि बना। तो सारे पंडितों को सम्यक दर्शन होगा। नहीं तो आप एक बात तो बताओ, आपने कह तो दिया, इसने कह दिया सारे पंडित, और आपने भी हाँ कह दिया। क्या वास्तव में जो पंडित है या पंडित कहलाए जाते हैं, इन सब चीजों का ज्ञान उन्हें है या बोलने की कलाई है बस? नहीं, जिनको सिद्धांत का ज्ञान है उनको तो अपन मानेंगे कि हाँ उनको है, लेकिन जिनको जो मात्र अपन ऐसे कहते हैं कि सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, फिर भी जो खूब अच्छी स्पीच देते हैं, तो उनको जरूर अपन कह सकते हैं कि हाँ, नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसे ज्यादा मिलेंगे कि बोलने की कला आ गई, ज्यादा मिलेंगे। वैसे इतना बारीकी से अध्ययन बहुत कम लोगों को है। देखो हम आपको बताएं, बहुत कम विद्वानों को भी अब पूरा, जैसे प्रथम संसम्मत के विषय में कोई से पूछे तो पूरा कोई नहीं बता सकता। बहुत अच्छे जो ऊंचे विद्वान माने जाते ना, जिनको उस पर सम्मान किया जाता है, यदि अपन उनसे भी पूछे ना, मतलब तो वो नहीं बता सकते इतनी बारीकी बात। हाँ, लेकिन जिनको है गहराई से, अब जैसे अपन कह रहे हैं रतन चंद मुक्ता में जिनने जो उनका ग्रंथ निकला है, और जैसे जवाहरलाल जी पंडित जी थे, और जैसे हमारे साहब जी था। जवाहरलाल जी तो अभी भी है ना? अच्छा, अभी भी है, मैंने मालूम। और जैसे सुजाता जी का भी अच्छा है, प्रकाश छावड़ा जी का भी अच्छा है। मतलब जिनका है तो है, उनको तो ऐसा तो नहीं कह सकते। आपके पंडित रतन चंद जी शास्त्री, उनकी शिष्या है रेखा दीदी,
ये सब जो है, हमें तो नहीं है क्या हिस्सा, ठीक है अपना। अरे नहीं ऐसा मत है, आपको भी बहुत है। अब गाथा मत लेना बिल्कुल भी, गाथा लेना नहीं तो समझ में नहीं हाँ, आएगी। अब गाथा नहीं ले रहे हैं हम, बस इतना ही ले रहे हैं कि इसको ही अपन समझ लो कि बस अब देखो अपन का सम्यक दर्शन होने वाला है। सम्यक दर्शन, क्योंकि दीदी दीदी मैं हाँ इसका अर्थ कर रहा था गाथा का, अगली वाली का, है ना। और जो सम्यक दृष्टि कह दिया, मेरी समझ में नहीं आया। पहला समय अंतर आयाम का पहला समय होते सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएगा? तो इसलिए इसे कर लेना गाथा को। जी जी, गाथा तो कर ही लेंगे। अंतरायाम का प्रथम समय, अंतरकृत का एक अंतरकरण करने का प्रथम समय, वो अलग बात है। वो अंतरायाम का प्रथम समय वो अलग बात है। अंतरकरण का, क्योंकि हमने जो सुनो, जो हमने अंतरकरण मतलब हमने जो खाली किया है, वो हमने जैसे मान लो 10 समय में खाली किया उस अंतरायाम, तो वो 10 समय का अंतिम समय हुआ, 10वां समय हुआ। उसके बाद तो अभी अंतरायाम बहुत ऊपर है। अच्छा, तो प्रथम स्थिति शेष रहेगी, उसके बाद ऊपर है अंतरायाम। ये तो हमारा नीचे, हमने चित्र भेजना है आप लोगों को, यदि उसमें देखना है। अंतरग्रहण का काल तो बहुत इतना सा है, मतलब छोटा अंतर हो, जो स्थिति अंतरकरण किया है उसको प्राप्त होने के बाद पहला समय वो सम्यक दृष्टि है। हाँ, और जो अंतरायाम, अब वहाँ मिथ्यात्व का निषेध ही नहीं है, तो वहाँ तो सम्यक दर्शन होएगा ही। जब वो निषेध उदय में आएगा, जैसे ये प्रथम स्थिति खत्म होगी अपनी, अनिवृत्तिकरण का अंत समय आएगा, और जब अपन का अनिवृत्तिकरण के अंत समय के बाद जो पहला निषेध अंतरायाम का आएगा, तो वहाँ तो मिथ्यात्व का द्रव्य भी नहीं है, और ऊपर के द्रव्य को हमने उदय के अयोग करके रखा है, वो उदय में उदीर्ण हो नहीं सकती उसकी। ठीक है, ये समझे यदि अगर 1000 परमाणु हमने अंतर आयाम में कुछ समय में लिए, तो जो पहला परमाणु का जो समय आएगा उसमें हम सम्यक दृष्टि होंगे। आप हमारा माइक खुला रहता तो आपकी आवाज समझ में नहीं थी, हम बंद कर रहे, आप फिर से बोलना। मैं ये कह रहा हूँ, मान लिया वो अंतरकरण का जो समय है उसमें जितना द्रव्य हमने उठाया है वो तो अंतर आयाम हो गया। अब वो द्रव्य मान लिया 100 परमाणु उठाए थे, वो जो पहला परमाणु जब हम पकड़ेंगे उस अंतरकरण के समय के बाद है, वो उस समय सम्यक दृष्टि होंगे। ये समझे ना? थोड़ा सा इसको ऐसा बोलने में गड़बड़ हो रहा। अंतरकरण काल कहलाता है जिसको हमने जो खाली किया है, जिन निषेकों को, तो हमने कितने समय में खाली किया, वो अंतरकरण काल। वो तो हमारा बहुत पहले है ना, प्रथम स्थिति के अभी हमारे जैसे हम 50 समय की स्थिति है हमारी प्रथम स्थिति, और हमने 1 समय से लेकर के 10 समय तक हमने ऊपर के निषेकों को खाली किया है ना, प्रथम स्थिति के ऊपर के निषेकों को खाली किया। तो हमारे 10 समय तो जो खत्म हुआ, अभी 40 समय की प्रथम स्थिति बची है। अंतरकरण का तो अंतरकरण काल का तो अंत समय हो गया, और 40 समय और शेष है। अब 40 समय के बाद जो हमारा आएगा वो पहला निषेध, वो अंतरायाम का पहला निषेध है। वो जिनको हमने खाली किया है ना, वो वाला निषेध है। तो वहाँ मिथ्यात्व का द्रव्य, जो हमने नहीं बताया था कि जैसे मान लो हमने 400 निषेकों को खाली किया, तो 400 निषेक को खाली किए ना, वो अंतरायाम है। और ये काम तो हमने 10 समय में किया है, इन 400 निषेकों को 10 समय में किया है। तो अंतरकरण का काल भी अलग चीज हो गई, अंतरायाम अलग चीज है। जिस समय में हमको कर रहे हैं, 1 नंबर से लेकर 10 समय हो गए, और अंतरायाम क्या हो गया, जो ऊपर के जिन निषेकों को हमने खाली किया, वहाँ का पहले निषेक से लेकर के 400 समय तक के। जहाँ पे हमने निषेक मिथ्यात्व का बता दिया, निषेक वहाँ पे है, वो जो भी है वहाँ पे बस मिथ्यात्व का द्रव्य हटा दिया है। हाँ, बस मिथ्यात्व हटाया है, इसलिए मिथ्यात्व हट गया। तो जब वो निषेक उदय में आएंगे तो वहाँ पर फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा। मिथ्यात्व नहीं होगा, बाकी सारी चीजें तो हैं, सब कर्म रहेंगे, और मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं रहेगा, क्योंकि हम मिथ्यात्व है ही नहीं है। खूब अच्छे से वो हम भूल गए, आज पुस्तक लाना, वो इस करण दशक में कह रहे हैं कि इनकी जो मिथ्यात्व की स्थिति की इतनी कड़ियां थी, उनमें से हमने 5 कड़ियों को निकाल दिया, 5 निषेकों का खत्म उठाए। तो कह रहे जब वहां पर
अब कर्मोदय में आएगा तो हम मिथ्या कर्मोदय में नहीं आएगा, मतलब इसलिए वो हाथ पे हाथ रख करके बैठी रहे, खाली सिर पे हाथ रख करके खाली बैठ जाए, ऐसा कुछ खूब अच्छे से उनमें ऐसा अलंकारिक वर्णन किया था। अब क्या करें, समझा देना कल जो आपने हैं? भेजे थे, जो हाँ, आपने कल चित्र भेजे कल थे। पढ़ेंगे मैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्थूल दिया है उसमें। हाँ तो आप समझा देना। हाँ, वो जवाहरलाल पंडित जी की लिखी है शायद करण दशक, लेकिन उन्होंने मतलब जैसे अपन की प्रथम स्थिति तो इतनी बड़ी उन्होंने 2 ही समय बनाई, तो उसमें फिर गड़बड़, लोगों को थोड़ा सा उदाहरण कठिन गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे समझाने के लिए उनकी शैली अच्छी लिखी उसमें, तो वो पढ़ेंगे, कल वो पढ़ेंगे अपन, है ठीक है। आज इतना ही, महाराज जी भी आ गए हैं ना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि साधो उपलब्धि सिद्ध सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने संबंध मानस ममास्तु देवी। 9 होता है। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दीदी को बताओ। वंदना दीदी, सभी को जय जय।